हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 4 तक के सारे आंसरों को बड़े ही अच्छे तरह से देख लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, मतलब हम लोग को ना यहाँ पर खाली स्थान जो दिया हुआ है इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऐसा अंक लिखना है जो 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे उससे पहले आप लोग जानिए कि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। उसका नियम कहता है कि अगर हम लोग सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब जितना भी संख्या है अगर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से कट जाए, इसका अर्थ है कि वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे। समझ गए ना आप लोग कि 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे सबसे छोटा अंक 2 होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब 2 यहां पर हम लोग बैठा देते हैं खाली स्थान में। 2 बैठ गया। 2 बैठने के बाद इसको हम लोग एक बार जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 यानी कि 2 प्लस 6 प्लस यहाँ 7 का 7 प्लस 2 प्लस 4, इसको जोड़िए एक बार आप लोग। कितना हो रहा है, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 4 21, कितना हो रहा है 21। अगर हम लोग 21 को अगर 3 से भागा दे तो क्या वो कटेगा, तो हाँ सर बिल्कुल, वो है आपका कट जाएगा। ठीक है, अगर वो कट जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ पर छोटा अंक 2 दिया है तो मतलब वो सही है। अगर वो कट जाता है तो क्या मतलब हुआ सर कि सही है। सही है ना बच्चों, अगर सही नहीं होगा तो कटता नहीं, कटता तो यहाँ पर छोटा अंक क्या हो गया 2। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक आपका हो जाएगा 8। सबसे बड़ा अंक 8 होगा। और आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इसको इतनी आसानी से कैसे बना रहा हूं, तो बता दूं कि इस क्वेश्चन को है मैं पहले पिछले कई बार बना चुका हूं और कॉपी में इसको अच्छे से लिख के भी रखा हूं। ठीक है, जिससे है मुझे मैथ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और अगर आप लोग भी इस तरह मैथ को बनाना चाहते हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको मेरी तरह एकदम मैथ में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन परफेक्ट होने का ट्राई कीजिएगा। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, तो 8 होगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर आगे 8 लिख देते हैं। 8 लिख दिए खाली स्थान में। फिर सारे संख्याओं को लिख देते हैं। क्या है 6 7 2 4, 6 7 2 4 और इसको लिख देते हैं एक बार 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। और अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, 14 7 21 और 21 और 2 23, 23 और 4 27। 27 है वो भी 3 से आपका पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर खाली स्थान में सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक हो जाएगा आपका 8 और सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा 2। हम लोग को है सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछ रहा तो हम लोगों ने लिख दिया। और अब इसका बी नंबर है। ठीक है, तो बी नंबर में छोटा बड़ा क्या होगा इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो बी नंबर में आपका छोटा और बड़ा होगा। इसमें एक बार सबसे छोटा अंक जानते इसमें क्या होगा, लिखते हैं हम लोग सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। सबसे छोटा अंक 0 होगा।
अब पूछिएगा जीरो ही क्यों होगा, तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 4 7 6 5 खाली स्थान में शून्य फिर जीरो, और अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक है, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2, तो 7 और 4 11, 11 और 7 11 और 6 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 क्या कटता है 3 का पहाड़ा में, विभाज्य होता है, तो हाँ हो जाता है, ठीक है, होता है मतलब यहाँ पर हम लोगों ने छोटा अंक शून्य लिखा है वो सही है, ठीक है। फिर लिखते हैं सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक आपका हो जाएगा 9, सबसे बड़ा अंक क्या होगा आपका 9। अब पूछिएगा क्यों, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि लिखने के बाद फिर से उसी तरह बनाएंगे, 4 7 6 5 यहाँ पर 9 फिर 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 9 माना है तो 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ देंगे सारे संख्याओं को 7। ऐसा मत समझिए कि मैं सबको मैथ को पहली बार बना रहा हूँ, बहुत बार बना चुका हूँ इसलिए इतना अच्छा हो रहा है। फिर जोड़ेंगे इसको, तो इसके जोड़ने के बाद आपका आएगा 33। तो बताइए क्या 33 जो है आपका वो 3 से कटेगा, तो हाँ बिल्कुल 33 जो है आपका 11 बार में 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9। मतलब बी नंबर में जो है सबसे छोटा अंक हो जाएगा आपका 0 और सबसे बड़ा अंक आपका हो जाएगा 9, ठीक है। तो बी नंबर खत्म हो गया, मतलब 5 नंबर क्लियर है। देख लीजिए इसको एक बार अच्छी तरह से, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद बी नंबर भी देख लीजिए, ए नंबर के बाद फिर 6 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। मतलब हम लोग को यहाँ पर खाली स्थान में कुछ ऐसा संख्या लिखना पड़ेगा ताकि यह 11 से जो है विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 11 से विभाजकता का नियम में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी सम और विषम संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद सम और विषम संख्या, देखिए क्या करेंगे, पहले विषम को जोड़ेंगे फिर सम को जोड़ेंगे, ठीक है, और विषम से जो है सम को घटा देंगे, और घटाने के बाद अगर वो संख्या 11 से कट जाता है तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगा, या 0 है तो भी विभाज्य 11 से जो है विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कैसे बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 8। क्या मान लिया हम लोगों ने माना कि यहाँ पर खाली स्थान में होगा 8। अगर 8 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, विषम। तो पहले विषम संख्या को जोड़ लेते हैं। तो विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा आपका, शुरू वाला आपका विषम होता है फिर आपका सम होता है, ठीक है। तो विषम में आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 8 खाली स्थान में होगा तो ये भी आपका विषम हो जाएगा। फिर आपका फिर से यहाँ पर जो है एक 8, ये भी आपका विषम हो जाएगा। और अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना होता है आपका, 8 8 16 और एक 17, 17 और 8 आपका होता है 25, 25 होता है। फिर सम को जोड़ेंगे, सम को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 कितना हो रहा है, तो 2 और 3 5, सॉरी 2 + 3, फिर उसके बाद ये है आपका 9, 2 और 3 5, 5 और 9 आपका होता है 14। फिर जैसे अगर इसको हम लोग 24 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11। तो बताइए क्या 11 का पहाड़ा में 11 आता है, वाजिब सी बात है 11 का पहाड़ा में 11 आएगा ही, विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थान में 8 रखने पर यह 11 से विभाज्य
होगा। ठीक है, अगर 8 रख देंगे तो क्या होगा, वो 11 से आपका विभाज्य हो जाएगा। फिर इसका बी नंबर देख लेते हैं। तो बी नंबर में हम लोग क्या रखेंगे, बी नंबर में हम लोग रखेंगे 6। फिर एकदम उसी तरह बनाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा, ये आपका विषम होगा, ये विषम होगा और ये विषम होगा। तो 8 + 9 + 8 कितना हो रहा है, तो 8 और 9 17, 17 हो रहा है ना। तो 8 और 9 17, 17 और 8 25, कितना हो रहा है, 17 और 8 25। फिर उसके बाद सम में देखिए, सम आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा सम। फिर यहाँ पर इसके 1 अंक छोड़ के फिर हो जाएगा 4 सम। तो 6 4 10 और 4 14, 14 है। तो 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। तो फिर से 11 आया, अर्थात ये जो है आपका 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि रिक्त स्थान में 6 रखना होगा। मतलब अगर हम लोग रिक्त स्थान में 6 रख देते हैं तो क्या होगा, वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग का क्लियर है, समझ गए आप लोग। 5 भी क्लियर था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपका प्रश्नावली 3.3 जो है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम लोग 3.4 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।